राघव ने मुझे पाने के लिए सिर्फ धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यह संवाद ही आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है और बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा न्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी को। आदि पुरुष यानी भगवान विष्णु को कहा जाता है। लंबे समय तक स्वयं भगवान विष्णु भी इस बात से अनजान थे कि वो ही इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष है। विष्णु के राम अवतार की कहानी फिल्म आदि पुरुष के माध्यम से दुनिया को बयां होने जा रही है और प्रभास की ये फिल्म सिर्फ पैन इंडिया नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर ही होती है, जहाँ राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉप में राम और सीता का विवाह कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 2 वचन की मांग और राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाने जैसे सीन दिखाए गए हैं। और फिर गीत खत्म होते ही नजर आता है रावण, जो बर्फीले चट्टानों के बीच तपस्या कर रहा है और मांगने पर भी अमरता का वरदान ना देने वाले ब्रह्मा रावण से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे देते हैं कि देव या दानव के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना तो तुम्हारी मृत्यु दिन में होगी, ना ही रात में होगी, ना वायु भी होगी, ना जल में होगी और ना ही तुम्हें कोई मानव मार सकता है। तो भगवान ब्रह्मा की चतुराई से अनजान रावण वरदान मिलते ही दैत्य में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी तरफ राघव अपनी पत्नी जानकी और शेष के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। अब आगे हम रावण के पास रावण की बहन शूर्पणखा को देखते हैं। वो यहाँ पर रावण के पास आती है और उसे अपनी नाक बताती है जो कि कटी हुई थी। यहाँ पर वो रावण से कहती है कि राघव के भाई ने मेरी नाक काट दी है और ये सुनने के बाद रावण क्रोधित हो जाता है कि आखिर रावण की बहन की नाक कोई कैसे काट सकता है। और साथ ही शूर्पणखा रावण को राघव की पत्नी मतलब सीता की सौंदर्य के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि पूरी दुनिया में ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी, उसकी जगह जो है वो जंगल में नहीं बल्कि इस लंका में होनी चाहिए। दरअसल शूर्पणखा तो सिर्फ अपना बदला चाहती थी, इसलिए उसने ये सारी बातें अपने भाई रावण को बताई। आगे हम जानकी और राघव को देख पाते हैं। जब दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है और वो राघव से कहती है कि जब हम वनवास से वापस घर लौटेंगे तो हम इस स्वर्ण मृग को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद राघव तुरंत ही उस स्वर्ण मृग के पीछे लग जाते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जब राघव उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो यहाँ पर जो वो हिरण होता है वो बार बार राघव की आवाज में सीते चिल्लाया जा रहा था। ये सुनने के बाद सीता जी को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राघव खतरे में है, इसलिए वो लक्ष्मण जी को राघव के पास जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण जी मना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन जानकी बार बार बोल रही थी, इसलिए लक्ष्मण जी यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और अपनी भाभी माँ से साफ इनकार कर देते हैं कि वो इस लक्ष्मण रेखा के बाहर ना जाए। दूसरी तरफ राघव उस हिरण को मार गिराते हैं और उन्हें पता चलता है कि दरअसल में ये हिरण एक मायावी है और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। तब उन्हें ये बात समझ आती है कि ये किसी की एक बहुत बड़ी चाल है, इसलिए वो तुरंत ही वापस सीते के पास जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं रावण को, जो कि एक साधु के भेष में सीता जी के पास आता है। वो यहाँ पर उनसे भिक्षा चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि सीता जी बाहर आए क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा को देख ली थी। लेकिन सीता जी साफ मना कर देती है कि वो बाहर नहीं आ सकती है। लेकिन साधु जब उसे श्राप देना शुरू करता है तो ना चाहते हुए भी सीता जी को बाहर आना पड़ता है और जैसे ही सीता जी बाहर आती है तो रावण साधु के भेष को छोड़कर रावण के भेष में परिवर्तित होकर सीता जी को अपने साथ ले जा लेता है। और ये सब कुछ कहीं न कहीं राम जी और लक्ष्मण जी ने देख लिया था। जैसे ही रावण उन्हें ले जाने लगता है तो पीछे से एक बाज आता है और वो हर कोशिश करता है सीता जी को छुड़ाने की, लेकिन आखिर में रावण उस बाज को मार गिराता है। सीता जी को राम और लक्ष्मण ले जाते हुए देख रहे थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि ये उसकी गलती है, लेकिन राम जी उससे कहते हैं कि ये नियति है और इसे कोई नहीं बदल सकता। जब रावण जानकी को अपने साथ ले जा रहा था तो रास्ते में जानकी ने अपनी कुछ मोतियों को जंगल में फेंक दी थी और ये मोती कुछ वानरों के हाथ लग जाती है। उसके हाथों में जब ये लगती है तो वो ये मोती को अपने सरदार के पास ले जाने लगता है और वो सरदार दरअसल में सुग्रीव होता है और यहाँ रावण ने जानकी को अपने साथ लंका ले गया था। अगले सीन में हम भगवान श्री राम और सबरी के मिलन को देख पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबरी ने उनके लिए कंदमूल और बेर लेकर आई थी जो कि जूठे थे,
वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भगवान को खट्टे बेर खिलाए, इसलिए उन्होंने चखना प्रारंभ किया। और भगवान राम सबरी की इस भक्ति को देखकर मोहित हो गए। लेकिन राम जी के भाई लक्ष्मण उन्हें देखकर अचंभित थे, क्योंकि भैया जो है वो झूठे बेर खा रहे थे। इस पर भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि ये झूठे बेर सबरी की भक्ति है और इसमें उनका प्रेम है। और सबरी ने सालों से जो भगवान राम की तपस्या और भक्ति की थी वो सफल रही, क्योंकि उनका सिर्फ भगवान राम से मिलने का एक सपना था। अब सुग्रीव को भी ये बात मालूम चल गई थी कि भगवान श्री राम सीते को ढूंढते हुए जंगल में आ चुके हैं। और ये बात जब हनुमान जी को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही जंगल में भगवान श्री राम की खोज में निकल जाते हैं। उन्हें भगवान श्री राम मिल भी जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संदेह में थे कि शायद ये भगवान श्री राम ना हो, इसलिए वो उनकी परीक्षा लेते हैं। और आखिर में उन्हें मालूम चलता है कि यही मेरे असली भगवान श्री राम है। तब राघव के कहने पर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक विशाल सेना चाहिए थी। लेकिन यहाँ जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो चुका है, और जो बाली है वो बहुत ही बलशाली है और बहुत ही ज्यादा चतुर भी है, और बंटवारे में पूरी की पूरी सेना भी उसी की साइड है। तब भगवान श्री राम उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई बाली से युद्ध करना चाहिए, और जो तुमने खोया है वो तुम्हें वापस लेना होगा। ये सुनने के बाद अगले ही दिन सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए उसके गढ़ में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन इससे पहले कि बाली कोई और छल कर पाता, यहाँ पर राघव ने अपने तीर से बाली को मार गिराया था। तब से यहाँ का राजा सुग्रीव बन गया था। तो बाली की पूरी सेना जो है वो सुग्रीव के कंट्रोल में थी। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है कि आखिर इतने बड़े समुद्र को पार करके वो लंका कैसे पहुंचे। उन्हें ये संदेश भी पहुंचाना था सीता के पास कि उनके राघव उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतनी दूर तक कोई भी नहीं जा सकता सिवाय हनुमान के। तब यहाँ पर राघव हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास करवाते हैं, और ये सुनने के बाद हनुमान जी तुरंत ही सीते के पास जाने लगते हैं लंका। वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, और हनुमान जी यहाँ पर सीते को राघव की अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे राघव ने भेजा है और वो जल्दी तुम्हें लेने के लिए भी आएंगे। हनुमान जी जानकी से कहते हैं कि आपको अभी मेरे साथ चलना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सीता जी उनसे कहती हैं कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी यहाँ पर रावण के कुछ लोग आते हैं और वो हनुमान जी को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद रावण का बेटा इंद्रजीत यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देता है। और इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है कि यहाँ पर आया है तो अब जलेगी तो तेरी। तब यहाँ पर हनुमान जी इंद्रजीत को जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और तेल भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की ही। ये बोलने के बाद हनुमान जी तुरंत ही लंका में जगह जगह जाकर पूरी लंका को तहस नहस करके आग लगा देते हैं और सही सलामत वापस राघव के पास पहुंच जाते हैं। वो राघव को बताते हैं कि सीते बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद ये लोग समुद्र पर सेतु बनाने का काम प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन समुद्र उनका साथ नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर राघव ने अपना धनुष से एक ब्रह्मास्त्र निकाला और वो पूरे के पूरे समुद्र को सुखाने वाले थे, क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि राघव न्याय के मार्ग पर चल रहे थे। राघव यहाँ पर तीर छोड़ने ही वाले थे कि तभी समुद्र देवता सामने आते हैं, और सामने आते ही यहाँ पर समुद्र देवता राघव से क्षमा मांगते हैं। वो उनसे कहते हैं सेतु निर्माण के लिए पत्थर पर अपना नाम लिखकर उस पत्थर को समुद्र में फेंक दीजिए, मैं उस पत्थर को डूबने नहीं दूंगा। जब समुद्र देवता ने ये सब कुछ कहा तो यहाँ पर पूरी की पूरी सेना यही करने लगती है। वो पत्थर पर श्री राम लिखते और समुद्र में फेंकते जाते। इस तरह से सेतु का निर्माण शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा सेतु का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर